भाव समास। बता कि अव्ययी भाव समास उस समास को कहते हैं, है ना। अव्ययी भाव समास, समास उस समास को कहते हैं, समास को कहते हैं जिसका पहला पद प्रधान हो, है ना। पहला पद प्रधान हो, है ना। जिसका पहला पद प्रधान हो तथा पहला पद ही अव्यय हो, अव्यय हो। पहले पद अव्यय होने के कारण, पहले पद अव्यय होने के कारण समस्त पद अव्यय हो जाता है, अव्यय हो जाता है, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास, है ना। जैसे अव्ययी भाव समास उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद प्रधान हो। पहला पद, क्योंकि समास में दो पद होते हैं, एक है पहला पद और दूसरा है उत्तर पद। तो इसका पहला पद प्रधान हो तथा पहला पद ही क्या हो, अव्यय हो, और पहले पद अव्यय होने के कारण समस्त पद अव्यय हो जाता है, उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। अब है अव्ययी भाव की विशेषता, है ना। इसकी विशेषता क्या है, विशेषता पहला है कि पहला पद अव्यय है। पहला पद क्या है, पद अव्यय है ना, अव्यय है। दूसरा, पहला पद प्रधान होता है, और तीसरा है एक ही शब्द को दो बार लिखा जाता है, है ना। एक ही शब्द को दो बार लिखा जाता है, चौथा विशेषता है पूर्व पद छोटा, है ना। पूर्व पद क्या होता है, छोटा होता है, ना। पांचवा विशेषता है पूर्व पद छोटा होता है। पांचवा है कभी संज्ञा, है ना। कभी संज्ञा भी हो सकता है, संज्ञा तो कभी विशेषण होता है, तो कभी विशेषण भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, ये भी होता है ना। और छठा है कि उत्तर पद के पहले, उत्तर पद में उपसर्ग लगा होता है, उपसर्ग लगा हुआ होता है, होता है।
अब एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण में, उदाहरण प्रतिदिन, प्रतिदिन है ना, दिन व दिन या दिनों दिन है ना, दिन व दिन, दिन व दिन है ना, बेकार, बेकार है ना, बिना काम का, बिना काम का है ना, अनजान है ना, न जान है ना, या बिना जान पहचान का, बिना जान पहचान का, पहचान का। और ठीक है जी, कितने फिर अगर देखो अव्ययभाव का विशेषता हो गया कि पहला पद क्या होगा, अव्यय, पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा ना। पहले देखेंगे विशेषता को, यार इस प्रकार से इसको ट्रिक भी कर सकते हैं है ना, ट्रिक भी कर सकते हैं है ना, पहचानने का कि पहला पद विशेषण होगा है ना, और पहला पद प्रधान होता है और एक ही शब्द को दो बार लिखा जाता है ना, एक ही शब्द क्या होता है, दो बार लिखा जाता है ना। जैसे घरो घर, घर घर, घर घर है ना, घर और घर, घर और घर है ना। पूर्व पद छोटा होता है, पूर्व पद छोटा होता है ना। जैसे बेकार लिखा है ना, बेकार क्या हुआ, बिना, बिना क्या हो गया, छोटा हो गया है ना। पूर्व पद छोटा होता है, कभी संज्ञा तो कभी विशेषण भी होता है। उत्तर पद में उपसर्ग लगा हुआ होता है ना। जैसे बेकार है, बेकार में क्या होगा, बेकार है बिना काम का है ना। बे क्या हो गया, ये क्या हो गया, उपसर्ग हो गया है ना। कार में जब उपसर्ग बे लगा दिया तो ये हो गया बेकार है ना। अनजान, जान में अन है ना, जान है इसमें अन लगा दिया है ना, ये क्या हो गया, ये उपसर्ग हो गया, इसलिए ये हो गया कौन समास, अव्ययभाव समास। अब कहता है कि उत्तर पद में उपसर्ग लगाता है ना। एक ही शब्द को दो बार लिखा जाता है, एक ही शब्द को कितना बार लिखा जाता है, दो शब्द, यानी पुनरुक्ति होता है ना। तो कहते हैं घर घर, घर क्या है, घर और घर, एक शब्द को दो बार लिखा जा गया है ना, इसलिए ये हो गया, क्या हो गया, अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव को पहचानने के सबसे अच्छा तरीका है कैसे हम पहचानेंगे कि ये अव्ययभाव समास है। तो पहला पद क्या होगा, पहला पद प्रधान होगा है ना, और पहला पद भी क्या होगा, अव्यय होगा है ना। पहला पहचानेगा, दूसरा पहचानेगा, किसे अव्यय लगाता है, अव्यय है ना। जैसे प्रति है ना, प्रति क्या है, ये प्रति है जो अव्यय है ना, प्रति है जो अव्यय है ना। दिन में लग गया, प्रतिदिन हो गया। यथाशक्ति, हम कहते यथाशक्ति लिखते हैं है ना, यथाशक्ति है ना, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार है ना। तो यथा क्या है, यथा हो गया क्या चीज, अव्यय है ना, और तब ये क्या लग गया, शक्ति के अनुसार हो गया। और दूसरे रूप में देखें कि शक्ति के पहले क्या लगा हुआ है, यथा, यानी उपसर्ग भी है, अव्यय भी है और उपसर्ग भी है, इसलिए इसको हम कहेंगे अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास का पहचानने का ये है कि पहला पद प्रधान होता है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। दूसरा पहचानने का बनाना कि जिसमें पहला पद देखना और दूसरा पद देखना कि दोनों पद है जो एक ही शब्द का बार बार लिखा गया है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि घर घर में एक ही शब्द की पुनरुक्ति किया गया
फिर से दोबारा लिखा गया है, इसलिए इसको हम पकड़ेंगे क्या है, ये हो गया अव्ययभाव समास। फिर देखेंगे कि किसी शब्द के, है ना, यानी दूसरा पद में, उत्तर पद में, कि उत्तर पद के पहले उपसर्ग लगा हुआ है या नहीं, है ना। तो देखिए अनजान, जान में क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसको पकड़ लेंगे, क्या पकड़ लेंगे, ये है अव्ययभाव समास। तो मेरे 3-4 है जो इसको अव्ययभाव समास को पकड़ने का यही नियम है ना। अब देखो, है ना, फिर है, हम देखते हैं अव्ययभाव का, है ना, जैसा है यथा विधि, है ना, यथा विधि यानी विधि के अनुसार, है ना। तो यथा क्या हो गया, यथा हो गया अव्यय होगा, है ना। फिर है यथा समर्थ, और यथा क्या हो गया, ये अव्यय है ना। अब एक पहला पढ़ते हैं कि इसमें अव्यय है ना, यथा। अब तक फिर दूसरा देखेंगे कि कौन छोटा है ना, कौन छोटा है ना, पूर्व पद छोटा है या उत्तर पद छोटा है। तो विधि को देखते हैं, यह विधि क्या है, विधि है जो छोटा पद है, सामर्थ्य छोटा है ना। तो ये अव्ययभाव समास हो गया। अब दूसरा देखेंगे, कहता है कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुआ, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुआ हो, माने एक ही शब्द है जो 2 बार आया हो, है ना। तो इसमें देखें कि बीचों बीच है, बीचों बीच, बीचों बीच है ना, बीचों बीच है। तो एक ही शब्द यानी बीचों बीच एक ही शब्द है, तो यहाँ पर पकड़ लेंगे कि हम ये अव्ययभाव समास है। फिर देखेंगे साफ साफ, एक ही शब्द है, साफ और साफ, इसलिए इसको पकड़ लें कि अव्ययभाव समास है। फिर देखें रातों रात है, एक ही शब्द है ना, इसलिए पकड़ लें कि अव्ययभाव समास है। फिर देखें कि पहला पद कहता है, और दूसरा पद को देखेंगे कि दूसरा पद के पहले उपसर्ग लगा हुआ है या नहीं। तो सक, है ना, सक है, सक एक शब्द है, सक, है ना। तो सक के पहले क्या लगा हुआ, वे, जो उपसर्ग भी है और अव्यय भी है ना। तो ये छोटा हुआ है बिना, है ना। यहाँ भी देखें कि बिना लगा हुआ, बिना संदेह का, है ना। तो ये छोटा शब्द है, वे है, छोटा है ना, उपसर्ग भी है, तो इसको क्या कहेंगे, यह अव्ययभाव समास है। प्रतिवर्ष, ये भी क्या है, प्रति है लगा हुआ, वर्ष में, वर्ष में प्रति लगा हुआ है, उपसर्ग, है ना। और क्या है, उपसर्ग के अतिरिक्त अव्यय है, तो इसको हम पढ़ें कि ये अव्ययभाव समास है। यथा नियम यानी नियम के अनुसार, नियम में लग गया, यथा लगा हुआ है, नियम में यथा लगा हुआ है, तो इसको हम देखेंगे कि क्या है, अव्ययभाव समास है। इसलिए अव्ययभाव समास को पहचानने के लिए 1-3-4 नियम है। पहला नियम क्या है कि पहले देखेंगे कि पहला पद क्या है, प्रधान है, पहला पद क्या है, प्रधान है। फिर देखेंगे कि एक ही शब्द को द्वारा लिखा गया है या नहीं। अगर एक ही शब्द द्वारा लिखा गया है तो तुरंत मानेंगे कि एक अव्ययभाव समास है। फिर देखेंगे कि पहला पद छोटा है या नहीं है, या पहला पद अव्यय है कि नहीं, या पहला पद जो है वह उपसर्ग है या नहीं, है ना। तो इसको हम सीधे मार देंगे, क्या हो गया, अव्ययभाव समास हो गया, है ना। दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, है ना, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास भी 2 शब्दों के योग से बना है। तत्पुरुष समास 2 शब्दों के योग से बना है ना। तत्पुरुष समास 2 शब्दों के योग से बना है।
दो शब्दों के योग से बना है, योग से बना है। इसका परिभाषा है ना, कि जिस समास का है ना, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद, जिस समास का क्या हो, उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, है ना, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो तथा बीच की विभक्ति, बीच है ना, की विभक्ति, विभक्ति का लोप हो। कब? जब समस्त पद बनाते हैं, है ना, जब समस्त पद बनाते हैं, तब, है ना, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, समास कहते हैं, है ना। कहता जिस पद का या जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद में क्या, बाद वाला पद क्या हो, प्रधान हो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। अव्ययभाव में था पूर्व पद प्रधान, लेकिन तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा बीच की विभक्ति का क्या लोप हो, है ना, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। हम देखते हैं कि कारक में क्या था, के होता है कारक, कारक 8 हो, है ना, लेकिन तत्पुरुष समास में कारक आते हैं, लेकिन 2 कारक इसमें लुप्त होता है, नहीं होता है। और वह कौन कौन होता है? वह होता है कर्ता कारक और संबोधन कारक लुप्त होता है ना। तो वो कौन कारक का, वो कौन समास कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। अब है इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता, इसकी विशेषता है ना, पहला है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में बीच की विभक्ति, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है ना, होता है। दूसरा देखेंगे कि तत्पुरुष समास से कारक के जो 6 होते हैं, है ना, 2 तो लुप्त रहता है, कर्ता कारक और संबोधन कारक, तो 6 विभक्ति का, है ना, क्या होता है, लोप हो जाता है ना। बीच की विभक्ति का क्या होता है, बीच की विभक्ति, बीच की विभक्ति, विभक्ति का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, हो जाता है ना। नोट में देखिएगा कि उत्तर पद, है ना, उत्तर पद छोटा होता है, उत्तर पद क्या होता है, छोटा होता है। अव्ययभाव समास में पूर्व पद छोटा था, पूर्व पद छोटा था, लेकिन उत्तर पद में कौन पद होता है छोटा? तत्पुरुष समास में उत्तर पद छोटा होता है ना। तत्पुरुष समास में, पुरुष समास में उत्तर पद छोटा होता है, उत्तर पद छोटा होता है, छोटा होता है ना। अब देखिए, अब है कारक के 6 भेद होते हैं, कारक के भेद, कारक के 6 भेद। तत्पुरुष समास में कारक के 6 भेद, है ना, 6 भेद होते हैं, कारक के 6 भेद।
है ना, कारक के 6 भेद, है ना, 6 भेद तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत आते हैं, आते हैं। इस पहले कर्ता खत्म हो गया, है ना, कर्म, है ना, कौन समास? कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, है ना, कर्म तत्पुरुष समास, है ना। तो कर्म तत्पुरुष समास का, है ना, जैसे हो गया यश प्राप्त, है ना, यश प्राप्त, यश प्राप्त, मैंने यश को प्राप्त करने वाला, वो प्राप्त, प्राप्त, है ना, यश को प्राप्त हो गया। उसके बाद में तुलसी कृत, है ना, तुलसी कृत, तुलसी कृत, तुलसी का पूजी कर्म को, यश को प्राप्त, तुलसी की को कृत, है ना, यानी तुलसी को लिखने वाला, है ना, नहीं इसको हटा देना, इसको अब लिखते हैं गगनचुंबी, है ना। तो हो गया गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर है गगन को चूमने वाला, तो देखेंगे कहता है इसका नोट में, देखिएगा नोट पर ध्यान दिया विशेष कहता है तत्पुरुष समास में उत्तर पद छोटा होता है, उत्तर पद छोटा होता है। और जब तत्पुरुष समास के शब्द को समास विग्रह यदि किया हुआ रहेगा, समास विग्रह किया हुआ रहेगा, तो समस्त पद बनाने में किसका लोप होता है? समस्त पद बनाने में कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह, यानी विभक्ति चिन्ह क्या है? को, है ना, को का क्या होता है? लुप हो जाता है। गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, है ना, तो गगन को ये हो गया क्या चीज? 2 शब्द हो गया, है ना। और छोटा क्या है? चूमने वाला, है ना। उसी प्रकार से हम कहते हैं यश प्राप्त, है ना, तो प्राप्त हो गया क्या चीज? छोटा हो गया, प्राप्त क्या हो गया? छोटा, और यश को क्या हो गया? बड़ा, है ना। तो देखेंगे कि कर्म तत्पुरुष में, है ना, यानी तत्पुरुष समास में, है ना, क्या होता है? दूसरा पद क्या होता है? छोटा, उत्तर पद छोटा, और पहला पद क्या होता है? बड़ा। और जब कर्म तत्पुरुष है तो कर्म तत्पुरुष के, है ना, चिन्ह क्या होता है? कारक चिन्ह क्या है? को, है ना, कर्ता ने कर्म को, तो को क्या हो गया? को हो गया कर्म तत्पुरुष समास, को का चिन्ह हो गया कि कर्म तत्पुरुष समास है। तो वर्ण विच्छेद क्या है? समास विग्रह करते हैं, तो यथा यश प्राप्त को, तो यश को प्राप्त, तो को विभक्ति क्या चिन्ह क्या होता है? लोप होता है। कब? जब हम समस्त पद बनाते हैं तब, है ना। लोप माने लोप का अर्थ होता है खत्म होना, समाप्त हो जाना, है ना, विलुप्त हो जाना, है ना। तो इसको कहते हैं कौन तत्पुरुष समास? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास पहचानने का अगर जो परीक्षा में देता है ना, कि ये कौन समास है, लिखता ऑप्शन देता है कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, या तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, या वैभव समास है। तो आप देखते हैं कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत है ना। तो आपको ये नहीं लिखना है ना, कि कर्म तत्पुरुष है ना, कि करण है, कि संप्रदान है ना, कि अधिकरण है, ये नहीं लिखना है। सीधे क्या मार देना है? सीधे मार देना है तत्पुरुष समास, है ना। सीधे क्या मार देना है? तत्पुरुष समास, सही।
ये मत लिखना है, परीक्षा में ये मत लिखना है कि तत्पुरुष समास के जो 6 भेद है ना, उसको क्या करना है, उसे नहीं लिखना है, सीधे तत्पुरुष समास मारना है। ये नहीं लिखना है कि कर्म तत्पुरुष है ना, या अधिकरण है या कौन है समास जो है ना। हो गया। अब देखो दूसरा है करण तत्पुरुष। क्या है? करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह से होता है, विभक्ति चिन्ह से होता है। जैसे उदाहरण देते हैं, रोग मुक्त है ना, रोग मुक्त समस्त पद है। अब इसको समास विग्रह करते हैं तो रोग से मुक्त है ना, से मुक्त। हाँ, रोग से, ये क्या हुआ, ये बड़ा शब्द है, बड़ा, और ये क्या है, छोटा है ना। मुक्त क्या हो गया, छोटा है ना। तो पहला पद बड़ा है और दूसरा पद क्या है, छोटा है। और विभक्ति चिन्ह क्या है, विभक्ति चिन्ह से है। यानी कब, जब करण तत्पुरुष समास से विभक्ति चिन्ह से है, और एक जब समास विग्रह कर है, इसे समास पद बनाते हैं तो उससे विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मन ग्रंथ है ना, मन से गढ़ा हुआ, मन से है ना गढ़ा हुआ, ये छोटा है, इससे विभक्ति का क्या होता है, लोप होता है। ठीक उसी प्रकार से दया, दया से अर्घ है ना, अर्घ क्या है, दया से अर्घ, अर्घ छोटा है ना, और इससे विभक्ति का क्या होता है, लोप होता है, कब बनता है, दया है ना। तो ये हो गया कर्म तत्पुरुष समास। फिर है तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का है ना, इसका चिन्ह, कारक चिन्ह क्या है, के लिए है ना। तो जब इस समस्त पद को समास विग्रह करते हैं तो के लिए का चिन्ह की क्या होता है, लोप होता है। कब, जब समस्त पद बनाते हैं तब है ना, के लिए विभक्ति चिन्ह है, ये लोप होता है। जैसे उदाहरण में लेते हैं विद्यालय है ना, विद्यालय लेते हैं तो विद्या के लिए आलय, आलय छोटा है ना, विद्या के लिए बड़ा है ना। और यहाँ पर जब इसे विभक्ति चिन्ह, ये जो के लिए है, संप्रदान का तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह के लिए है, जब समस्त पद बनाते हैं तो के लिए जो विभक्ति चिन्ह है उसका क्या होता है, लोप होता है। तो इस संप्रदान तत्पुरुष में है। उसी प्रकार से रसोई घर, रसोई के लिए बड़ा है, बड़ा है, और घर क्या है, छोटा है ना। तो इस जो लोप होता है, के लिए का लोप होता है ना। तो समस्त पद बनाते हैं तो ये रसोई घर बन जाता है ना। उसी तरह डाक गाड़ी है ना, डाक के लिए बड़ा शब्द है, गाड़ी है छोटा है ना। तो तत्पुरुष समास का क्या है, दूसरा पद क्या होता है, छोटा होता है, दूसरा पद छोटा होता है और पहला पद बड़ा होता है। फिर सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, यहाँ भी आग्रह है जो छोटा है और के विभक्ति के लिए विभक्ति का चिन्ह लोप होता है। तो ये हो जाता है क्या चीज, सत्याग्रह हो जाता है। और ये होता है संप्रदान तत्पुरुष समास। फिर आप चौथा में चलेगा आपादान तत्पुरुष। तो आपादान का विभक्ति चिन्ह से है, आपादान तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह से है। और जब हम समास विग्रह करते हैं या समास विग्रह दिया हुआ है ना, और समस्त पद यहाँ बनाते हैं तो से है ना, जो चिन्ह है, कारक चिन्ह है ना, वो क्या होता है, ये लोप होता है। कब, जब समास विग्रह को समस्त पद बनाते हैं तो जीवन, जैसे उदाहरण है जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त यानी जीवन से मुक्त है ना। तो मुक्त है क्या चीज, छोटा है और जीवन से बड़ा है। और जब इसको समस्त पद बनाते हैं है ना, तो एक से विभक्ति चिन्ह है, ये लोप हो जाता है और बन जाता है जीवन मुक्त। ठीक उसी प्रकार पथ भ्रष्ट है, पथ से भ्रष्ट, पथ से है ना, इसमें से विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। और पथ से अगर कहते हैं तो एक पहला है जो बड़ा है और दूसरा क्या है, छोटा है। और इसमें जब हम इसको समस्त पद बनाते हैं तो उससे विभक्ति का लोप होता है और बन जाता है पथ भ्रष्ट बन जाता है। ठीक उसी प्रकार रोग मुक्त है,
है ना, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से बड़ा शब्द है बड़ा, है ना, और छोटा क्या है मुक्त, यानी और से का क्या होता है व्यक्ति का लोप होता है, तय बन जाता है रोग मुक्त, है ना। तो इसे भी पहचानने का है कि देखेंगे, है ना, कि बाद वाले यानी उत्तर पद छोटा होता है, उत्तर पद क्या होता है छोटा होता है ना। तो हम कहीं क्या है तत्पुरुष समास है। अब देखो, अब पांचवा हो गया संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में इसका चिन्ह होता है का, के, की, है ना। और जब संबंध तत्पुरुष समास रहेगा तो समास विग्रह कर हम देखेंगे कि उसमें का, के, की का चिन्ह है ना है या नहीं, है ना। जब एक का, के, की का चिन्ह रहेगा, है ना, तो समास विग्रह करने के बाद, है ना, समस्त पद बनाएंगे तो का, के, की चिन्ह का क्या होगा लोप होगा, है ना। तो समझिएगा कि वहां पर संबंध तत्पुरुष समास है ना। जैसे कहते हैं देवदास, तो देव का दास, देव का दास, है ना, तो इसका चिन्ह है का है ना, तो तत्पुरुष समास है ना। तो देव का बड़ा है और दास क्या है छोटा है ना। मृत्यु दंड, है ना, मृत्यु का दंड, है ना, मृत्यु का क्या है दंड, तो दंड भी छोटा है ना, का चिन्ह लगा हुआ है, का चिन्ह लगा हुआ है, मृत्यु का बड़ा है दंड छोटा है। और जब इसको समास विग्रह समस्त पद बनाएंगे तो का चिन्ह का क्या होगा लोप होगा। फिर है पर निंदा, पर निंदा, तो पर की निंदा, पर की निंदा, पर का मतलब दूसरा, दूसरे की निंदा करने वाले को कहते हैं पर निंदा। तो पर निंदा में पर की निंदा, निंदा है ना, अपने बुराई करना, दूसरे की बुराई करना है। तो निंदा क्या है छोटा है, आप पर की क्या है बड़ा है ना। यानी इसे समास विग्रह करने पर की निंदा है तो की विभक्ति का चिन्ह क्या होता है लोप होता है, तो बन जाता है पर निंदा। फिर वह प्रसंगानुसार, प्रसंग के अनुसार, तो दूसरा पद क्या हुआ छोटा हुआ, दूसरा पद छोटा हुआ और इसमें के विभक्ति चिन्ह है, संबंध तत्पुरुष समास है और प्रसंग के क्या बड़ा है, अनुसार छोटा है, तो ये हो गया संबंध तत्पुरुष समास। फिर उसी प्रकार से राष्ट्रपति कहेंगे, राष्ट्र का पति, है ना, तो पति छोटा है, पति शब्द क्या है छोटा है, राष्ट्र का बड़ा है और का विभक्ति का चिन्ह का लोप हो जाता है, तो ये बन जाता है संबंध तत्पुरुष समास। फिर आगे लिखते हैं दशरथ पुत्र, यानी दशरथ का पुत्र, दशरथ जी, है ना, का पुत्र है ना, इसलिए कहा गया दशरथ पुत्र। तो दशरथ पुत्र में पुत्र छोटा है ना, और क्या है दशरथ का बड़ा है और समास विग्रह में का चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, तो समस्त पद बनता है, तो बन जाता है दशरथ पुत्र बन जाता है। अब चले 6 में अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह क्या है में, और में क्या है पर है ना। तो समास विग्रह में जो है अब लिखा रहेगा समास विग्रह लिखा रहेगा, मान लेना समास विग्रह लिखा रहेगा, है ना। अब इसको बनाने का देर है कि समास समस्त पद बनाइए, है ना। प्रश्न रहेगा बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में देता है कि या तो देगा समास विग्रह दिया हुआ रहेगा और समस्त पद बनाना है और समास का नाम लिखना है, या तो दिया हुआ रहेगा समस्त पद दिया हुआ रहेगा, समास विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। ये दो प्रश्न से आता है ना। तो यदि अगर रहेगा समास विग्रह दिया हुआ रहेगा, जैसे रहेगा कुल में श्रेष्ठ, आप बताइए कि एक कौन समास है और समास का क्या नाम है ना। तो यदि दिया रहेगा कुल में श्रेष्ठ, तो देखेंगे इसका कि इसके विभक्ति चिन्ह क्या है, तो में है ना। तो जैसे ही में देखेंगे, है ना, तो सीधे मान देंगे कि ये तत्पुरुष समास है, ये नहीं देखेंगे कि अधिकरण तत्पुरुष समास है, क्योंकि अधिकरण तत्पुरुष में चिन्ह में पर है
चिन्ह है, ये नहीं लिखना है कि अधिकरण तत्पुरुष समास है, सीधे मार देना है तत्पुरुष समास है ना। क्योंकि अगर आप लिखे कर्म करण संप्रदान अपदान ये सब लिखेंगे है ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर मिस्टेक हुआ तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए कोई भी चिन्ह दिया रहेगा सीधे मार देना है तत्पुरुष समास मार देना है ना। तो जैसे कुल श्रेष्ठ है, समस्त पद है, तो कुल में श्रेष्ठ है ना, तो श्रेष्ठ क्या है, छोटा है, कुल में क्या है, बड़ा है ना। में विभक्ति का चिन्ह क्या आता है, लोप होता है, तो ये बन जाता है कुल श्रेष्ठ। फिर दूसरा देखते हैं पुरुषोत्तम है ना, समस्त पद है। अब इसको समास विग्रह करते हैं तो होता है पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, यानी में चिन्ह लगा, में चिन्ह लगा हुआ है, आप पुरुषों में बड़ा है, उत्तम क्या है, छोटा है ना। फिर चलते हैं धर्मवीर, तो धर्म में वीर है ना, वीर क्या है, वीर छोटा है ना, धर्मवीर है ना। तो क्या कहेंगे, धर्म में बड़ा है, वीर क्या है, छोटा है, में विभक्ति का लोप होता है तो बन जाता है धर्मवीर है ना। युधिष्ठिर को क्या कहा गया, युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर को क्या कहा गया है ना, धर्म के प्रतीक थे है ना, युद्ध में स्थिर रहने वाला है ना, धर्मवीर है युधिष्ठिर है ना, इसलिए उनको कहा गया है युधिष्ठिर है ना, धर्म के है ना प्रणेता है। फिर चलेगा आप बीती, आप पर बीती है ना, इसमें पर विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, और जब इस समास विग्रह को है ना समस्त पद बनाते हैं तो पर विभक्ति चिन्ह क्या होता है, लोप होता है, तो बन जाता है आप बीती। आप पर यानी बड़ा है, बीती क्या है, छोटा है ना। अब है घुड़ सवार यानी घोड़े पर सवार, तो घोड़े पर क्या है, बड़ा है, सवार क्या है, छोटा है ना। तो पर विभक्ति का क्या होता है, लोप होता है, और ये बन जाता है, क्या बन जाता है, घुड़सवार, और ये चल जाता है अब अधिकरण तत्पुरुष समास। देखो अब है तत्पुरुष समास में आपको 10 क्लास में पढ़ना है ना। एक समास आज से जुड़ा हुआ है ना। 7 में है नया समास, नया समास है ना, जिसका नया का मतलब होता है न है ना। शब्द को देखेगा पहले है ना, शब्द को विग्रह करेगा, शब्द को क्या करेंगे, विग्रह। उसमें देखना है निषेध, निषेध का मतलब होता है नहीं, निषेध का मतलब क्या होता है, निषेध का मतलब होता है नहीं है ना, नहीं से है ना, नहीं से। जहां लगा रहेगा न, या रहेगा आ, या लगा रहेगा अन, कब, जब समास विग्रह करेंगे तब है ना, जब समास विग्रह करेंगे तब लगा रहेगा न है ना, आ या अन लगा रहेगा, तब वहां पर देखें कि नया समास है, लेकिन नया समास भी है जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। इसलिए यदि ऐसा रहेगा, दिया हुआ रहेगा है ना, समस्त पद दिया रहेगा, जैसे अन्याय दिया हुआ रहेगा, अन्याय दिया हुआ रहेगा है ना, तो इसको समास विग्रह करेंगे है ना, तो न न्याय है ना, क्या होगा, न न्याय। अगर न न्याय केवल दिया हो रहेगा है ना, इसको देना पड़ेगा कि समास विग्रह है ना, उसे आप समस्त पद बना करके समास का नाम लिखिए है ना। तो आपको दिखना, सीधे दिखना है, इसका ट्रिक है ना। इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक सीधे देखना है कि समास विग्रह में, समास विग्रह में क्या लगा हुआ है, समास विग्रह में न, आ या अन लगा हुआ है या नहीं है ना। अगर न, आ या अन लगा होगा है ना, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे है ना। इस प्रकार से आपको 10 क्लास में पढ़ना है समास, तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास के कितना भेद, 7 भेद है ना, तत्पुरुष समास के 7 भेद है ना। जो नया समास है जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ला दिया गया है ना। इसमें देखें कि न समास विग्रह करेंगे, समस्त पद को समास विग्रह करेंगे तो देखेंगे कि न, अन या क्या है, आ है या नहीं है ना। अगर तो न, आ या अन लगा रहेगा तो सीधे मार देंगे कि
क्या है, तत्पुरुष समास है ना। वैसे देखिए अन्याय, अन्याय में है न न्याय, है ना, तो बन गया क्या, अन्याय। अब अज्ञान है तो अज्ञान में न ज्ञान, है ना, न ज्ञान, तब क्या हो गया, अज्ञान, अनपढ़, है ना, ना पढ़ा लिखा। जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है उसको क्या कहते हैं, अनपढ़। तो ना पढ़ा लिखा को क्या कहते हैं, अनपढ़। अनिच्छा यानी न इच्छा, अनीति, ना नीति, है ना, कोई नीति नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, अनीति। तो इस प्रकार से आज तत्पुरुष समास क्या हो गया, खत्म हो गया।